Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter improvement in food resources. अब आ जाता है पोल्ट्री ब्रीड्स, जिसमें कुछ होती हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स जो कि फॉरेन ब्रीड्स होती हैं. एग डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मीट भी अच्छा प्रोड्यूस करती हैं. एग्जाम्पल हो जाते हैं वाइट लेगहॉर्न या फिर ब्लैक मिनोर्चा या फिर लाइट सुजेक्स. तो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जॉटिक ब्रीड जो है वो है वाइट लेगहॉर्न, जो कि बहुत लॉन्ग वाइट एग्स देती है और उसकी मेंटेनेंस भी कम ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट आ जाती है क्रॉस ब्रीड्स और इम्प्रूव्ड ब्रीड्स. क्रॉस ब्रीड्स जो होती हैं एग्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में देती हैं, ग्रोथ भी उनकी तेज़ होती है, मीट भी ज़्यादा देती हैं और उनको डिजीज़ भी आसानी से नहीं पकड़ती. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ILS82, HS260 या फिर B77. नेक्स्ट आ जाती हैं इंडिग्नियस ब्रीड्स, जो कि एसल है, चित्तागोंग है या बुसरा है. ये इंडिग्नियस ब्रीड्स हैं. एसल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है, गुड एग लेयर है और मीट की यील्ड भी अच्छी रहती है. नेक्स्ट आता है आपका पोल्ट्री केयर एंड मैनेजमेंट. तो उनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मीट चाहिए या एग्स की क्वालिटी अच्छी चाहिए. सबसे पहले होता है फीडिंग. उनको सारे ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, जिसमें सीरियल्स देने चाहिए, जैसे वीट है, राइस ब्रान है, मेज़ है, ग्राउंडनट केक है. शेल्टर की बात करें तो शेल्टर उनका प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. और ग्रोइंग पीरियड में जो चिकन्स होते हैं उनको ग्रोवर्स कहते हैं. ग्रोवर्स को अच्छा स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग अगर होगी तो उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है. नेक्स्ट आता है डिजीज़ प्रिवेंशन. इनको बहुत आसानी से डिजीज़ पकड़ती हैं, जैसे वायरल डिजीज़ हैं, जैसे फ्लू है, फाउल पॉक्स है, रानीखेत है. या बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, कोलेरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस. फंजाई में एस्परजिलोसिस बहुत जल्दी पकड़ती है, इनको वॉर्म्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, माइट्स हो जाते हैं, लाइसिस बहुत जल्दी हो जाती हैं. तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके इनमें हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे इनको क्लीन वेल वेंटिलेटेड और ड्राई शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए. टाइमली इनके शेल्टर्स में डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे होना चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करना चाहिए और इनका प्रॉपरली टाइमली वैक्सीनेशन करना चाहिए ताकि इनको डिजीज़ आसानी से ना पकड़े. नेक्स्ट आ जाता है आपका फ़िश फार्मिंग और पिस्सीकल्चर. फ़िश एक चीप और रिच सोर्स एनिमल प्रोटीन का होता है और जो फील्ड में इनका प्रिजर्वेशन, इनका यूटिलाइजेशन सारी ही टाइप्स ऑफ फिशेस का किया जाता है, उसको हम पिस्सीकल्चर या फिशरी कहते हैं. अब ये कुछ तरह की हो सकती है, जैसे कैप्चर फिशरी. कैप्चर फिशरी में क्या होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से फिशेस को पकड़ते हैं, जैसे समुद्र है, नदी है या फिर पॉन्ड्स हैं, इसको हम कैप्चर फिशरी कहते हैं. एक्चुअली में इसमें फिशेस को कैच किया जाता है, कोई राइज नहीं किया जाता. अब ये दो तरह की हो सकती हैं, मैरीन फिशरी भी हो सकती हैं या इनलैंड फिशरी भी हो सकती हैं. मैरीन फिशरीज़ में क्या होता है, फिशेस ओशन से या सीज़ में से ली जाती हैं. इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी वास्ट है, लगभग 7,500 किलोमीटर. तो इसमें बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मैरीन फिशरी है. फिशिंग नेट्स बिछाए जाते हैं फिशिंग बोट्स में से और इनके जो मैरीन फिशेस हैं इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं सार्डिन, सैल्मन, मैकेरल या ट्यूना. नेक्स्ट आ जाता है इनलैंड फिशरीज़. इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से फिशेस को कैप्चर किया जाता है या फिर ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज से. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो जाते हैं आपके रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स या पॉन्ड्स. ब्रैकिश वाटर में सलाइन वाटर होता है जो कि सी से फ्लो करता है लेकिन फ्रेश वाटर से मिक्स हो जाता है. तो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज हो जाते हैं आपके लगून्स एंड एस्टुअरीज. तो इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं कटला, मृगला या फिर कार्प. नेक्स्ट आ जाता है मैरीकल्चर. मैरीन फिशेस को कोस्टल वाटर में जो हम कल्चर करते हैं कमर्शियल बेसिस पर, उसको हम मैरीकल्चर कहते हैं. इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं सी फिशेस, शेल फिशेस, ओएस्टर्स या सीवीड्स. नेक्स्ट आ जाता है एक्वाकल्चर, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है फिशेस का या बाकी वाटर एनिमल्स का फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में या फिर ब्रैकिश वाटर में, उसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं. इसको आप केजेस में भी कर सकते हैं या कॉम्पोजिट फिश कल्चर में कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट फिश कल्चर के एडवांटेजेस. कॉम्पोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, एडवांटेजेस हो जाते हैं कि इसमें कंपटीशन नहीं होता फूड्स के लिए बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश. तो यील्ड अच्छी रहती है,
डिसएडवांटेजेस की बात करें कि ज़्यादातर फिशेस रेनी सीजन में ब्रीड करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।